हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद है कि सब अच्छे होंगे, सब मस्त होंगे, मज़े में होंगे। और मैं भी अच्छी हूँ। तो हमारी ज्योग्राफी की क्लास तो कंटिन्यू चल रही है, जिसमें हम एस्ट्रोनॉमी टॉपिक पढ़ रहे हैं। और हमने पॉलिटी की एक क्लास की थी। अब हम सोच रहे हैं कि अल्टरनेट डेज पे हम एक पॉलिटी और एक ज्योग्राफी की क्लास को करें। तो आज जो हम करेंगे वो हम करने जा रहे हैं पॉलिटी की सेकेंड क्लास को पढ़ाने जा रहे हैं। और सेकंड क्लास में हम फर्स्ट क्लास में हमने पढ़ा था कॉन्स्टिट्यूशन के बारे में, जिसमें हमने उसके भाग पढ़े थे। उसमें कितनी अनुसूचियां हैं, कितने अनुच्छेद हैं, इसके बारे में पढ़ा था कि 395 अनुच्छेद हैं और 22 भाग हैं, 12 अनुसूचियां हैं, जो कि शुरू में 8 थी, लेकिन बाद में उसको ऐड ऑन करके 12 अभी वर्तमान में 12 अनुसूचियां हैं। और अनुसूचियों की डिटेलिंग के लिए भी मतलब डिटेलिंग भी कर ली थी। तो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में कितने चैप्टर हैं? 22। अब हम अपना पहला चैप्टर आज शुरू कर रहे हैं, जिसमें हम आर्टिकल 1 से, पहले चैप्टर में आते हैं आर्टिकल 1 से लेके 4 तक, आर्टिकल 1 से 4 तक। तो आज हम अपना पहला चैप्टर शुरू करते हैं और आज ही उसको फिनिश कर देते हैं। ठीक है, तो शुरू करते हैं। आर्टिकल नंबर 1, भाग 1, आर्टिकल या अनुच्छेद 1 से 4 तक। ठीक है, 1 से 4 तक अनुच्छेद जो आते हैं भाग 1 पे आते हैं। तो बाकी टोटल अभी आज एक खत्म कर लेंगे तो हमारे 21 भाग बचेंगे। ये सोच के पढ़ना है। और पॉलिटी इजी है, अगर उसको सही तरीके से पढ़ा जाए, बहुत अच्छे से समझा जाए तो बहुत इजी है। मुझे तो ऐसा लगता है कि बहुत इजी है। बस उसको बार बार उसी चीज़ को पढ़ना है तुम्हें, तो वो ही पंगा हो जाता है बार बार पढ़ते रहूँ तो। अच्छा, और मुझे ऐसा लगता है कि हर इंसान को अपने देश का कॉन्स्टिट्यूशन तो एटलीस्ट पढ़ना चाहिए। अगर जैसे हमें लगता है कि हमने पढ़ा है और हम पढ़े लिखे लोग हैं, या हमारे टीचर्स बहुत अच्छे अच्छे हैं जिनको बहुत कुछ आता है, उन्होंने पढ़ा है, तो उनको क्या है कि बहुत इतनी नॉलेज होती है कि उन्हें वकीलों के, पुलिस के ऐसे चक्कर में फंसने की ज़रूरत नहीं पड़ती, क्योंकि उन्हें आर्टिकल्स पता है, उन्हें अपना कॉन्स्टिट्यूशन पता है, उन्हें अपने राइट्स पता होते हैं। तो वो उस टॉपिक पे बात कर लेते हैं उनसे। वो किसी भी चीज़ में बहुत सीरियस मैटर ना हो तब तक वो नॉर्मल चीज़ों में बहुत आसानी से बच जाते हैं। और हम लोग भी पुलिस वालों से बात कर लेते हैं और बच जाता है। तो मान लो जैसे रेल में जा रहे हैं और वहाँ पर कोई टीसी से झगड़ा हो गया, या फिर कोई बात हो गई ऐसी, जो हमारे टिकट का देखने वाला है, टीसी नहीं कोई और चेक कर रहा है, तो हम उस पर बात उठा सकते हैं, उससे बोल सकते हैं, क्योंकि हमें पता है कि हमारा राइट्स है पूछने का। ठीक है, जो कोई हमारा चालान कर रहा है ना, रोड पे खड़े हैं और हमारा चालान कर रहा है, तो हमें राइट्स है पूछने का कि भाई आप चालान कर रहे हो, आपकी डेजिग्नेशन क्या है ना, उस तरीके से। तो जब कॉन्स्टिट्यूशन पढ़ेंगे ही नहीं, है ना, सीआरपीएफ, कॉन्स्टिट्यूशन, जो भी चीज़ें हम अपने कानून हमारे देश के, अगर हम वो पढ़ेंगे ही नहीं, उनके बारे में जानेंगे नहीं, तो सवाल किससे करेंगे? और सवाल कैसे करेंगे? डरते रहेंगे। गांव वगैरह में देखो, पुलिस वगैरह की आती है तो एकदम घर में घुस जाते हैं, और इतना डरते हैं। मैंने तो सब देखा है, इसे इसलिए बता रही हूँ। बहुत डरते हैं पुलिस से, पुलिस के नाम से ही गांव वाले डरते हैं, गांव में बहुत डरते हैं। ऐसा नहीं है कि मतलब गांव वालों को मैं बुरा कह रही हूँ, मतलब वो सीधे होते हैं, क्योंकि उन्होंने बेचारे पढ़े लिखे ज़्यादा होते नहीं थे पहले के बुजुर्ग लोगों को, मतलब जो बहुत ज़्यादा पढ़े लिखे नहीं होते थे, तो खेती किसानी करने वाले, इसलिए उनको डर लगता था। आज भी बहुत से लोग हैं ऐसे। और मुझे जहाँ तक लगता है, मुझे लगता है कि कॉन्स्टिट्यूशन को हर इंसान को पढ़ना चाहिए, ताकि वो कॉन्फिडेंटली कोई भी बात बोले तो कॉन्फिडेंटली बोल पाए, तथ्यों के साथ बोल पाए, वो बात वैलिड है कि नहीं है उस पर थोड़ा सा सोच समझ रख पाए। तो कॉन्स्टिट्यूशन बहुत ज़रूरी है और पढ़ना चाहिए। तो चलिए शुरू करते हैं। हम बकवास बहुत ज़्यादा हो गई है, और आज हम शुरू करते हैं अपना आर्टिकल 1 से 4 तक पढ़ते हैं। ठीक है, आर्टिकल 1 पहला है अनुच्छेद 1 क्या कहता है? तो आर्टिकल 1 में यही है कि भारत क्या है? भारत राज्यों का संघ है।
भारत फेडरेशन नहीं है, भारत राज्यों का संघ है। संघ की दो मतलब यूनियन भी कहते हैं संघ को, और संघ को फेडरेशन भी कहते हैं। तो भारत यूनियन है, ना कि फेडरेशन। यूनियन का मतलब होता है कि कोई भी राज्य, जितने भी राज्यों से मिलकर जो हमारा संघ बना हुआ है, उसका कोई भी राज्य भारत से ये नहीं कह सकता कि मैं अपना अलग राज्य बनाना चाहता हूँ या भारत से अलग होना चाहता हूँ। यूनियन का मतलब है एकजुट होना, उसको तोड़ के नहीं रह सकता कोई भी, ठीक है। मतलब कोई भी राज्य भारत से अलग नहीं जा सकता, क्योंकि हम यूनियन है। फेडरेशन जैसे अमेरिका के जितने भी स्टेट है, वो उनका एक समझौता है कि हम जब तक आपके साथ पट रही है, जब तक आपके साथ में है, जब हमारा दिल किया तो हम छोड़ के जा सकते हैं, ठीक है। तो फेडरेशन और यूनियन में डिफरेंस है। तो हम क्या है, राज्यों का यूनियन है, भारत राज्यों का संघ है। आर्टिकल 1 में यही है कि भारत राज्यों का संघ है, और वो एक दूसरे से कभी भी अलग नहीं हो सकते, ठीक है। आर्टिकल 1 में ये दिया गया है। तो फेडरेशन और यूनियन में डिफरेंस समझ में आ गया कि यूनियन वो होते हैं जिससे कोई भी राज्य अपने देश से अलग नहीं हो सकता, फेडरेशन में अलग हो सकता है, ठीक है। अनुच्छेद 1 हमें हमारे भारत की पहचान बताता है। हमें हमारे भारत की पहचान बताता है। पहचान, इसके 3 तरीके से पहचान बताता है भारत की। कैसे? नंबर 1 राज्य, नंबर 2 केंद्र शासित प्रदेश, नंबर 3 भविष्य में अधिग्रहण होने वाले क्षेत्र। तो जो भी भविष्य में हमसे जुड़ने वाले जो भी क्षेत्र होंगे उनके बारे में, ये 3 पॉइंट क्या है, आर्टिकल 1 में आते हैं, ठीक है। जैसे राज्यों में हमारे कितने राज्य हैं? 28 राज्य। केंद्र शासित प्रदेश, जो यूटीज भी कहते हैं, जिसे हम यूटीज भी कहते हैं, वो कितने हैं? 8। और भविष्य में अधिग्रहण क्षेत्र अभी है नहीं कोई हमारे पास में, जब होगा तो हम उसको ऐड ऑन करेंगे, ठीक है। इन 3 चीज़ों के बारे में आर्टिकल 1 बताता है कि हमारे भारत में राज्य हैं, हमारे भारत का केंद्र शासित प्रदेश है, और हमारे भारत का भविष्य में जो भी क्षेत्र जोड़े जाएंगे उनके बारे में आर्टिकल 1 में दिया गया है, ठीक है। ये हमारा हो गया आर्टिकल 1। अब मेरा जो बोर्ड है वो छोटा लग रहा है मुझे, कि मैं थोड़ा सा लिखती हूँ वो भर जाता है। अब आर्टिकल 2 के बारे में पढ़ते हैं। दूसरा पॉइंट है अनुच्छेद 2। ये क्या होता है कि इसमें कहा गया है विदेशी राज्य या उनका कुछ भाग जो भारत में जुड़ना चाहता है, ठीक है। विदेशी राज्य, जैसे कोई भी राज्य भारत से जुड़ना चाहता है, फॉर एग्जाम्पल जैसे सिक्किम 1975 में भारत में जुड़ा, भारत का राज्य बना। उससे पहले वो भारत का हिस्सा नहीं था। तो जब वो भारत का हिस्सा बना तो उससे पहले उसने एक शर्त रखी, उसने कहा हम कुछ दिन पहले भारत का हिस्सा बन के देखेंगे, अगर हमें सही लगा तो हम जुड़ेंगे भारत से, अगर नहीं सही लगा तो हम अपना कुछ अलग देखेंगे। तो भारत ने कहा ठीक है। तो 1974 में वो 1 साल के लिए भारत का अस्थायी राज्य बना, जिसमें वो क्या हुआ कि उसने देखा कि हमारे साथ अच्छा हो रहा है, जो भी है,
फैसिलिटीज़ अच्छी है भारत में, सुकून है। सुकून तो है भारत में, भारत में सुकून है, भारत में मतलब जिस तरीके का वो चाहते थे उस तरीके का एटमॉस्फेयर है। तो उन्हें लगा कि ये सब हमारी सिचुएशन के अकॉर्डिंग है। तो 1975 में 19 मई 1975 में सिक्किम क्या हुआ, भारत का राज्य बना, पूर्ण रूप से आधिकारिक राज्य बन गया। ठीक है, तो इसमें क्या यही कहा गया है कि कोई विदेशी राज्य या उसका कोई छोटा सा टुकड़ा जो भारत में जुड़ना चाहता है, बाहरी राज्य जो हमारे 28 राज्य और 28 यूटी जो है हमारी, उसके अलावा अगर कोई विदेशी राज्य हमसे जुड़ना चाह रहा है या फिर उसका कोई टुकड़ा हमसे जुड़ना चाह रहा है तो आई एक्सेप्टेड, आप जुड़ जाओ, हम आपको अपने देश बना लेंगे, अपनी सारी फैसिलिटीज आपको देंगे और आप हमारे देश का ही पार्ट बन जाएंगे। वो किस में कहा गया है? अनुच्छेद 2 में। ठीक है, अब आर्टिकल 3 पे आता है। आर्टिकल 3 पे आते हैं, अनुच्छेद 3। ये क्या कहता है? अनुच्छेद 3 ये कहता है कि अपने अंदर जो हमारे राज्य है, हमारे राज्यों का, अपने राज्य के नाम का बदलना या नए राज्य बनाना, एक राज्य को तोड़ के उसके 2 राज्य बनाना, उस अपने राज्यों के टुकड़े करना, जो हमारे भारत के अंदर ही हमारे राज्य के अंदर जो है राज्य है उसके ही टुकड़े बनाना या उसके सीमाओं को निर्धारित करना या उसके नाम चेंज करना। देख तो अक्सर नाम परिवर्तन होते रहते हैं, जैसे तेलंगाना आंध्र प्रदेश से अलग हुआ, वो किसके? आर्टिकल 3 के जरिए अलग हुआ। उत्तर प्रदेश उत्तराखंड अलग हुए 2, वो इसी के आर्टिकल 3 के जरिए अलग हुए थे। जैसे बिहार से छत्तीसगढ़, वो छत्तीसगढ़ एमपी से अलग हुआ, वो भी इसी की वजह से अलग हुआ था, आर्टिकल 3 की वजह से। तो जो हम अपने अंदर जो हमारे राज्य हैं उनमें से अगर हम, जैसे हमारी यूटीज़ हैं, यूटीज़ को हम कोई राज्य बनाना चाहते हैं, है ना, तो वो यूटीज़ को अगर कोई राज्य बनाना चाहते हैं तो वो आर्टिकल 3 के अंदर, मतलब कोई भी नया राज्य बनाना चाहते हैं या फिर नए राज्य का गठन करना चाहते हैं या फिर नए राज्य को तोड़कर उसके कोई पार्ट बनाना चाहते हैं, उसकी सीमाओं का नाम बदलना चाहते हैं या उसके किसी एक हिस्से का नाम बदलना चाहते हैं, वो सब किस में आएगा? आर्टिकल 3 में। राज्यों में परिवर्तन, कोई भी परिवर्तन राज्यों में करना चाहते हैं वो आर्टिकल 3 में आएगा। ठीक है, जैसे मैंने बता दिया सन 2014 में क्या हुआ, आंध्र प्रदेश तेलंगाना, आंध्र प्रदेश से अलग हुआ ना, नया राज्य बना तेलंगाना, तो वो आर्टिकल 3 के है। फॉर एग्जाम्पल के तौर पे, जैसे एग्जाम्पल लिख देती हूँ, एग्जाम्पल जैसे तेलंगाना। ठीक है, ये क्या हुआ था? अलग हुआ था। तो उत्तर प्रदेश से उत्तराखंड अलग हुआ था। ठीक है, बिहार से झारखंड अलग हुआ था, है ना, बिहार से झारखंड अलग हुआ था। ये सब किसके? आर्टिकल 3 के अकॉर्डिंग ही अलग हुआ था कि राज्यों में कोई भी परिवर्तन होगा, नाम से रिलेटेड, बाउंड्री से रिलेटेड या फिर उनके मतलब राज्य को तोड़ने से रिलेटेड जो भी होगा वो आर्टिकल 3 में होगा। अब आर्टिकल 4 पढ़ लेते हैं। ठीक है, अनुच्छेद 4 ये क्या कहता है? अनुच्छेद 4 ये कहता है कि जो आर्टिकल 2 और 3 थे, 2 में जैसे किसी देश को मतलब अपने देश में शामिल करना या किसी देश के टुकड़े को अपने देश में शामिल करना, या फिर आर्टिकल 3 किसी राज्य का नाम बदलना या किसी राज्य की सीमाओं को परिवर्तन करना, ये जो चीज़ें हैं आर्टिकल 4 करा, ये जो चीज़ें 2 और 3 में हो रही हैं, इसमें किसी भी तरीके का रोक नहीं लगेगी। मतलब आर्टिकल 4 संसद को ये इजाज़त देता है कि आप 2 और 3 के अकॉर्डिंग जो भी बदलाव करेंगे
वो आर्टिकल 4 आपको उस चीज़ की अनुमति देता है। इस पे आपको राष्ट्रपति किसी भी तरीके का कोई भी हस्तक्षेप नहीं कर सकता। ठीक है। राष्ट्रपति हस्तक्षेप नहीं कर सकता। हमने 1 से लेके 4 तक आर्टिकल पढ़ लिए। इसमें हमारा आर्टिकल 1 में था कि जो भारत है राज्यों का यूनियन है, जिसमें कोई भी राज्य अपनी मर्जी से अलग नहीं हो सकता। वो फेडरेशन नहीं है, फेडरेशन में कोई भी राज्य अपने देश से अलग हो सकता है, पर हमारा यूनियन है तो हमारा कोई भी राज्य हमारे देश से अलग नहीं हो सकता। ये आर्टिकल 1 में है। आर्टिकल 1 में हमारे क्षेत्र के बारे में बताया गया है, हमारा भारत के क्षेत्र के बारे में बताया गया है कि राज्य हैं, केंद्र शासित प्रदेश हैं और जो भविष्य में जोड़े जाने वाले क्षेत्र होंगे वो हैं। ठीक है। आर्टिकल 2 में बताया गया है कि जो विदेश से हम कोई भी किसी का अधिग्रहण करते हैं, विदेश की किसी कोई दूसरा विदेशी राज्य हमसे जुड़ना चाहता है तो हम अपने देश में उसको जोड़ सकते हैं, या विदेशी कोई एक टुकड़ा हमसे जोड़ना चाहता है तो हम उसको अपने देश में जोड़ सकते हैं और हमारा वो भारत का ही पार्ट कहलाएगा। ठीक है। आर्टिकल 3 में है कि कोई भी राज्य, भारतीय राज्य, संसद किसी भी राज्य पे मतलब कि जब कोई राज्य को तोड़ सकती है, उसके 2 टुकड़े कर सकती है, 2 भाग में डिवाइड कर सकती है। जैसे कि हमने एग्जाम्पल भी पढ़ा कि तेलंगाना और आंध्र प्रदेश, उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, इस तरीके से, और बाउंड्रीज बना सकती है, उसकी सीमाओं को तय कर सकती है, उसे छोटा या बड़ा कर सकती है। ठीक है। तो ये सब आर्टिकल 3 में दिया गया है। और आर्टिकल 3 में जैसे पता है कि कानून कैसे बनता है। कानून बनता है कि पहले बिल आता है और बिल संसद में पास होता है, लोकसभा राज्यसभा से, फिर राष्ट्रपति के पास जाता है। तो राष्ट्रपति क्या करता है कि राज्यों के पास भेजता है, राज्यों की अनुमति के लिए, और राज्यों की अनुमति के लिए भेजता है कि देखो ऐसा ऐसा हम कर रहे हैं, आप इस पर अपनी अनुमति दीजिए, आपके कोई मतलब प्रॉब्लम्स है तो आप हमसे शेयर कीजिए। राज्यों के मतलब हम उसकी सलाह के लिए बाध्य नहीं है, बस हम उनसे सलाह ले रहे हैं, वो हमें सलाह देंगे, हम मानेंगे या न मानेंगे इसके लिए संसद बाध्य नहीं है। वो कानून बना सकती है, बस भेजा जाता है उनकी अनुमति के लिए कि हम भेज रहे हैं और हम ऐसा ऐसा करने जा रहे हैं। ठीक है। आर्टिकल 4 क्या है? सिक्योरिटी है 3 और 2 और 3 की, कि राष्ट्रपति इस पे कोई हस्तक्षेप नहीं कर सकता क्योंकि ये 368 के दायरे में नहीं आता है। 368 में किसी भी तरीके का कोई मतलब चेंज होगा, मतलब अमेंडमेंट होगा तो राष्ट्रपति की अनुमति बहुत ज़रूरी है, और राष्ट्रपति उस पर अपनी अनुमति दे भी सकता है, नहीं भी दे सकता है इस तरीके से, लेकिन इसके लिए राष्ट्रपति की मतलब राष्ट्रपति को देना ही होगा। राष्ट्रपति इसमें कोई रोक नहीं लगा सकता। ठीक है। तो ये हमारी आज की क्लास हो गई, कंप्लीट हो गई। कल से हम आर्टिकल 5 पढ़ेंगे, 5 से 11 तक पढ़ेंगे, 5 से 11 तक, और फिर ऐसे ही कंटिन्यू करेंगे धीरे धीरे। ठीक है। आप मेरा साथ देते रहिए, मुझसे जुड़िए और मेरा सपोर्ट करिए। थैंक यू सो मच।